नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक आपका रीजनिंग होस्ट स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक एस्पिरेंट फेस करता है स्टार्टिंग में, है ना। जब बैंकिंग की हम प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं स्टार्टिंग में और कोर्स अपना कंप्लीट करके चुके होते हैं, तो उसके बाद बारी आती है कि मॉक्स को अटेम्प्ट करने की, मॉक्स लगाने की। और उसमें स्टूडेंट्स का एक ही डाउट रहता है, एक ही क्वेरी रहती है और एक ही परेशानी का वो सामना करता है कि सर मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे, सर 30 पे स्टक हो गए, सर 40 पे स्टक हैं, सर 45 आ रहे हैं, सर इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, क्या करें, किस तरीके से बढ़ेगा। तो वही चीज पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में, किस तरीके से हम अपने मॉक्स में मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने स्कोर को, अगर हम कहीं पे भी स्टक हैं तो इसको इंप्रूव कर सकते हैं। राइट। तो आइए जरा देखते हैं सेशन में क्या है खास। इस तरीके से स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर ये सेशन पसंद आए तो, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना इस सेशन को जिनको इस सेशन की रिक्वायरमेंट है ना। तो हम लोग बात करेंगे इस आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए, अगर आप लोग आरआरबी पीओ क्लर्क का मॉक दे रहे हो और एक कहीं पे मतलब एक नंबर पे स्टक हो गए हो कि सर 60 पे स्टक हो गए, 60 से ऊपर नहीं आ रहे क्लर्क में, या पीओ में हम लोग 40 पे स्टक हो गए, 45 पे स्टक हो गए या 65 पे स्टक हो गए, किसी पे भी, तो हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां से आपको इस क्लास की मेरी जो भी पीडीएफ होती है, यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होती हैं और अदर पीडीएफ और अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो सब इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाया करेगा। हम लोग बात करेंगे सर किस तरीके से हम अपने मॉक को इंप्रूव कर सकते हैं, मॉक के मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जैसे हम मॉक लगा रहे हैं, है ना, मॉक लगा दिया अपन लोगों ने। दो टाइप के स्टूडेंट है, एक तो मॉक लगा लिया, काम छुट्टी हो गई, मतलब उन्होंने एक टास्क बना रखा है, एक टारगेट बना लिया, मॉक लगा लिया, बस मॉक लगाना ही उनका टारगेट रहता है। वो उनको कोई मतलब नहीं है कि कहां पे गलती करिए, कहां पे नहीं करिए, क्यों स्किप हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी गलती रहती है। मॉक को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मॉक लगाने के बाद मॉक का एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, एनालाइज से मेरा मतलब क्या है, एनालाइज से मेरा मतलब है कि आप अपने वीक एरियाज को वहां पे छाटोगे, आप वहां पे अपनी चीजों को देखोगे कि भाई मैं वहां पे किस क्वेश्चन में फंसा था, कौन सा क्वेश्चन मुझ पे नहीं हुआ था, किस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम दे दिया और ये क्वेश्चन क्यों मैंने स्किप किया। तो थॉरो एनालिसिस जो होता है ना, वो बहुत मैंडेटरी रहता है मॉक लगाने के बाद। सपोज दैट आपने मॉक को अटेम्प्ट किया, मॉक में आपने 50 क्वेश्चंस करे, है ना, मान लो 50 नंबर आए, आपने 50 क्वेश्चन करे और 50 के 50 पूरे सही हो गए। लेकिन जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन है, रिमेनिंग 30 क्वेश्चन है, उनका क्या, उनको आपको देखना तो पड़ेगा ना कि भाई उनमें क्यों आपने छोड़े, उन क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाए, कहां पे टाइम की आपको कम रिक्वायरमेंट पड़ी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई पजल कर रहे हो, है ना, पजल कर रहे हो या ब्लड रिलेशन कर रहे हो, जो कि अमूमन लोगों से टाइम ले जाता है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अमूमन लोगों को फंसाता है, टाइम कंज्यूम कराता है। तो क्वेश्चन आपको, जब हम मॉक लगा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस का ना स्किप भी करना पड़ता है फॉर अ टाइमिंग। जैसे हम लोग रीजनिंग का मॉक लगाते हैं, हाल फिलहाल हमने ट्रेंड दिखा है एग्जाम का कि बार बार ब्लड रिलेशन एग्जाम में ऐसा पूछा जा रहा है जो बच्चों का टाइम किल कर रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो इफ पॉसिबल आप कोशिश किया करो कि ब्लड रिलेशन को फिलहाल के लिए छोड़ दो। जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, पजल आ रहा है, पजल बन जाता है, सिलॉग्स हो जाता है, इनइक्वालिटी हो जाता है, ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है। लेकिन ब्लड रिलेशन मिल रहा है, एक बार को उसको स्किप कर दो और आगे क्वेश्चन देख लो, आगे कौन से हैं। सारे क्वेश्चंस करने के बाद अगर आप पे टाइम बच रहा है, फिर ब्लड रिलेशन में टाइम इन्वेस्ट कर लो। लेकिन क्या होगा अगर हमने ब्लड रिलेशन में टाइम इन्वेस्ट कर लिया और वो क्वेश्चन बना भी नहीं, है ना, तो वहां पे आपका टाइम प्रेशर बन गया। एक तो आपसे बना नहीं क्वेश्चन, एक वो माइंड में प्रेशर बन गया कि यार ये कर देना चाहिए था स्किप, लेकिन इसकी वजह से मेरा टाइम किल हो गया, क्वेश्चन भी नहीं बना, अब आगे क्वेश्चन में कैसे करूंगा। और सेम गोज फॉर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे पजल सिटिंग के हम जब क्वेश्चन करते हैं, मान लो कि कोई आपने पजल बना रहे हो, है ना, बनाते बनाते आप एकदम हड़बड़ी में चल रहे हो। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या रहती है, जो बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं एक ही बात देखता हूं कि बच्चे का सबसे ज्यादा रहता है यहाँ पे टाइमर चल रहा है, टिक 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 चल रहा है और क्वेश्चन यहाँ चल रहा है, तो वो बार बार टाइमिंग का प्रेशर लेता रहता है, टाइमिंग का प्रेशर लेता है कि यार टाइम इतना हो गया, टाइम इतना हो गया। टाइमिंग को चलने दो ना, वो चल रहा है, आप अपने कंटेंट पे फोकस करो, आपको सॉल्व करना है, आप केवल अपने जो पजल चल रही है उस पे फोकस रखो, अपना जो क्वेश्चन चल रहा है उस पे फोकस रखो, उसको बनाओ। उस पे से फोकस हटेगा, टाइमिंग का प्रेशर बिल्ड होगा, तो उससे क्या होगा, जो पजल आपने सही लाइन पढ़नी होगी, सही लाइन को उल्टा पढ़ लोगे और गलत करोगे, वहां पे आपका टाइम खराब, आपके मार्क्स गिर गए।
दिक्कत आ गई वहां पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक तो कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। मॉक जब भी आप लगाओ, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत सही रहना चाहिए, प्रॉपर मॉक पे रहना चाहिए, टाइमर पे ध्यान नहीं देना है। टाइमर जो चल रहा है, हाँ आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, आप देखो अब कितना टाइम बचा है, तो टाइम बचा है, उससे हमें अपना प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करना कि वो भाई इतना टाइम बचा, मैं कैसे करूंगा। करते जाओ, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा सारा का सारा। वहां पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको टाइमिंग पे इतना फोकस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालाइज करना बहुत जरूरी है मॉक को। आप कोई सा भी मॉक लगाओ, उसके बाद उसका एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। ये पता लगाना कि ये क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम क्यों दिया, मेरा इसमें ज्यादा टाइम क्यों लगा, क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, क्या इसको करने की कोई स्मार्ट अप्रोच हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जहां से भी पढ़े हो, जिससे भी पढ़े हो, जिसकी भी क्लासेस अटेंड करते हो, वहां से उन क्वेश्चंस को और फास्ट करने का तरीका सीखिए। देखिए कैसे मैं इसको इंप्रूव कर सकता था, है ना। जैसे पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, पेयर फॉर्मेशन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ स्मार्ट तरीके भी होते हैं उसको सॉल्व करने के। तो आप मेरी क्लास में आओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। जो 4 पीएम पे रीजनिंग की क्लास होती है मेरी डेली इसी चैनल पे, डेली 4 पीएम पे। तो डेली हम 40 क्वेश्चन का एक मॉक लगाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक में नंबर ऐसा नहीं है कि कोई जड़ी बूटी डाल दी, हाँ भाई ये मंत्र फॉलो कर लो, मंत्र जाप कर लो, मॉक्स में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। कुछ 2-3 स्टेप स्टेप है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपनी गलतियों को कि आपने क्या स्किप करा, क्या नहीं करा। आपको अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस कहां से इंप्रूव होगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, 4 पीएम पे आप डेली यूट्यूब पे सेशन होता है, आप उसमें आओ, उसमें सीखो। 4 पजल हम कराते हैं और 20 मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब होल सोल पूरे एक 40 क्वेश्चन का सेट कराते हैं। दूसरी बात, आपको अपने ना कुछ जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा टारगेटेड स्कोर है 55 प्लस, तो हमारा एक मिनिमम टारगेटेड स्कोर है, हमें इतना तो अचीव करना ही करना है। इतना अचीव करने के लिए कुछ चीजें ना आपको स्किप भी करनी पड़ती हैं। जैसे हम क्वांट की बात करें, क्वांट में आप पहले डुएबल क्वेश्चंस कर लो। एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है बच्चों का जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई स्किप वगैरह करने का नहीं होता। स्किप करने का सेंस रीजनिंग में तब आता है जब हम बहुत बिगिनर हैं, तब हम लोग को स्किप करना कि भाई हम पे पजल बनेगी नहीं, हम पहले मिसलिनियस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी कमांड है, तो रीजनिंग में तो कुछ स्किप करने जैसा नहीं होता। रीजनिंग में तो लाइन से करते चले जाओ सारे, एक्सेप्ट ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को फिलहाल के लिए रोक देना, पहले और क्वेश्चंस करना, टाइम बच जाए तो फिर ब्लड रिलेशन करना। लेकिन क्वांट में ना एक अपना सीधा सिंपल सा रहता है स्कोर बढ़ाने के लिए कि आप पहले स्पीड मैथ के क्वेश्चन देख लो कहां पे हैं, उनको निपटा लो, और फिर डीआई कर लो। अर्थमेटिक को उसके बाद करना। तो मेरा जो पर्सनल व्यू रहता है क्वांट को टैकल करने का, पहले मैं स्पीड मैथ के क्वेश्चन निपटाता हूं, उसके बाद मैं डीआई निपटाता हूं, और डीआई के बाद मैं अर्थमेटिक पे आता हूं। और अगर क्योंकि मैं बात करूं इस एग्जाम की, जो आरआरबी का एग्जाम है, 40 नंबर का पेपर आएगा, आपको इन दो टॉपिक से ही 20 से 25 नंबर का पेपर देखने को मिल जाएगा। 25 नंबर का तो आराम से आपको देखने को मिलेगा, आराम से 25 नंबर का पेपर आपको इनमें से देखने मिलेगा, इन दो टॉपिक से। और अगर इन दो टॉपिक पे मैंने अच्छा वर्क कर लिया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे मैं एक अच्छा स्टैंड आउट कर जाऊंगा, अगर रीजनिंग भी मेरी इंप्रूव्ड है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि होल सोल मॉक में मार्क्स इंक्रीज करने का तरीका क्या है। इंक्रीज करने का तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको एनालाइजेशन करना अपने मॉक्स का, और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रखना। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको अपना डेली बेसिस पे एक टारगेट बना लो कि एक सेक्शनल मॉक देना ही देना है। सेक्शनल मॉक का आप अपना एक टारगेट रख लो, सेक्शनल मॉक देना ही देना है, क्वांट और रीजनिंग का, क्वांट प्लस रीजनिंग, सेक्शनल मॉक देना ही देना है। इससे क्या होगा कि आप एक सेक्शन में किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, कोई सा भी एक सेक्शन, रीजनिंग या क्वांट, और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ठीक है एक सेक्शन तो मेरा ऐसे इंप्रूव है कि 40 में से मैं 35 प्लस या 40 में से 40 स्कोर कर सकता हूं। इसमें टाइम के साथ ही आपका सेक्शन मॉक चलता है 25 मिनट और 20 मिनट का, प्रॉपर तरीके से। और हर कोशिश क्या करो अल्टरनेट डेज में, अब तो एग्जाम डेज आ चुके हैं, तो अल्टरनेट डेज में कोशिश करो कि अब हम लोग मॉक लगाना स्टार्ट कर दें। अल्टरनेट डेज में मॉक लगाना स्टार्ट कर दें, हर दूसरे दिन एक मॉक दो, हर दूसरे दिन एक मॉक दो, और मॉक देने के बाद उसका प्रॉपर एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। वहां से आप अपनी कमियां पहचानो, आप देखो आपने इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा क्यों दिया, और क्या इसमें मैं कम टाइम लगा सकता था। तो उन चीजों पर जब आप वर्क करोगे तो आपका मॉक में डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं वो आपको चूज करना पड़ेगा। क्वांट में तो मैंने बता दिया कि स्पीड मैथ को सबसे पहले करना, फिर डीआई करना, फिर अर्थमेटिक करना। आपका डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं पे इंप्रूव होगा स्कोर। और अगर आपको लगता है रीजनिंग में आपको पजल से बहुत डर लगता है, पजल सबसे बाद में करोगे, तो आप पहले मिसलिनियस निपटा लो और उसके बाद फिर पजल निपटा लो। लेकिन मेरा क्या रहता है रीजनिंग का, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग हैंडल करता हूँ, डील भी करता हूँ, तो मैं रीजनिंग में तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं लाइन्स में सारे करते चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है।
बात समझ में आ रही है? तो होल सोल मोटिव आपका स्कोर इंप्रूव करने का यही है एकमात्र, और दो तरीके हैं। एक तो आपको अपने मॉक्स को एनालाइज करना होगा कि एनालाइज करना है, उसमें कहां पे टाइम लग रहा है, कैसे लग रहा है। एक आपकी प्रैक्टिस, ये दोनों चीज बहुत मैंडेटरी है। एक्यूरेसी भी आपको अपनी बना के रखनी है। ऐसा नहीं है मार्क्स अपने तभी स्कोर होते हैं जब अपनी एक्यूरेसी भी रहती है। तो एक्यूरेसी भी आपको मतलब बिल्ड करनी पड़ेगी, साथ साथ स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी। होलसोल इतना ही है और कुछ नहीं है। अपना प्रेशर नहीं लेना है, और जब भी मॉक दो तो काम और कंपोज माइंड से दो, एकदम फ्री माइंड से, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे ज्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, जहां पे आप शांति से आप हो और आपका स्क्रीन है और आपका हाथ चल रहा है एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। वही चीज आपको फॉलो रखनी है। बस टाइमर का प्रेशर नहीं लेना, टाइम पे बार बार नजर नहीं डालनी, टाइम पे नजर डालने, टाइम पे नजर डालने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे किस तरीके से हम इस चीज पे वर्क कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और सब चीज का एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस। आप अगर कंसिस्टेंटली डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ डेली प्रैक्टिस करते जा रहे हो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें एनालाइज करने में मॉक को दिक्कत आती है और हम नहीं समझ पाते हमारी वीकनेस क्या है और हमें कहां पे वर्क करना है, तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि मॉक को कैसे एनालाइज करना चाहिए, कहां पे आपकी वीकनेस है, कहां पे आपको इंप्रूव करना है, कहां पे आप ज्यादा टाइम ले रहे हो। बेशक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप हमारे साथ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हो, पेड क्लासेस में अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो आज आपका आखिरी दिन चल रहा है सेल का, ऑफर का, सुपर पास लाइव का, जिसमें आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको पूरा का पूरा बैंक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ए टू जेड आपको सब एग्जाम कवर करा दी जाएंगे, बैंक के और इंश्योरेंस के। और साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, रिटन नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, प्री से लेके मेंस तक का सब बैच मिलेगा। ये ऑफर केवल आज आज के लिए वैलिड है, जिसमें आपको 999 में पूरा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 1 नवंबर से इसका प्राइस हो जाएगा 1249। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 250 रुपए इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इस चीज का आज लाभ उठा सकते हैं और 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके प्रॉपर बिंदास तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। परचेज करने की लिंक इसकी हमने क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे आपको सुपर पास लाइव की लिंक मिलेगी, और कमेंट में भी हमने पिन कर रखी है उसकी लिंक, सुपर पास लाइव। तो सुपर पास लाइव लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा। ये कूपन कोड, अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 999 में आपको ये पड़ जाएगा। ये कूपन कोड यूज करोगे तब मिलेगा, अप्लाई कूपन करके। और कोई भी इश्यू आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। होलसेल मॉक का स्कोर करने का तरीका बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। डेली आप मेरी यूट्यूब क्लास पे जुड़िए, डेली 4 PM पे आप आइए मेरी क्लास में, डेली 4 PM आप मेरी वाईटी क्लास पे आइए और आप तरीके सीखिए कैसे हम इसको अच्छे से करते हैं क्वेश्चंस को, राइट। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा, मिलते हैं अपने अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो